ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परुषमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमर्गणैर्व्याघकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्राय त्रिनेत्राय श्रीभज शाम्ब सदाशिवाय नमः। गंगणपतये नमः। ग्लोंगौर्यै नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद व हमारे साधु संत महात्मा सबको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप लोगों से सविनय निवेदन है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट अवश्य करें ताकि हमको बल मिल सके, जिससे हमें नई ऊर्जा मिलती रहे। और आप लोग में से तमाम हमारे भाई ये पूछना चाहते हैं कि ये कायम करना, वो कायम करना। भाई किसी चीज़ को कोई कायम करने की बात नहीं है। अगर जो आप ग्रंथ को समझेंगे, हमारे रसाचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ेंगे, मनन करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि किसी चीज़ को कायम करने से कोई मतलब है नहीं। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले पृष्ठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान भोलेनाथ नाद विधि जारणा के विषय में बता रहे थे कि रुद्र तुल्यो न संशय। 1000 बार अगर जो गंधक जारणा हो जाए पारे में तो वो रुद्र के समान हो जाता है, यानी कि रुद्र तुल्यो न संशय, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्षपिता मुख मध्य तु खेचरत्वं च जायते। बात को समझिएगा। उसी पारे को अगर जो उसकी गोली बना के, क्षपिता मुख मध्य तु अर्थात गोली बना के मुख में रखा जाए, कोई रख ले तो खेचरत्वं च जायते अर्थात वो आकाशगामी हो जाता है। इच्छाचारी भवेत् सोपि क्रीडते सचराचरम अर्थात वो भगवान भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि वो हवा मार्ग से, इच्छाचारी मतलब जिधर जाना चाहे, जिस तरीके से जाना चाहे, चर आचार पूरी सृष्टि में कहीं भी वो जा सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। फिर कहते हैं इच्छा रूप भवेत् तस्य त्रैलोक्य गोचरम भवेत्। कहना चाहते हैं कि केवल जा आ नहीं सकता, जो चाहे, जिसका रूप बनाना चाहे, देवी का, देवता का, भगवान भोलेनाथ का, किसी मनुष्य का, किसी पशु पक्षी का, तो वो उसको बना सकता है। त्रैलोक्यम कहना चाहते हैं गोचरम, त्रैलोक्य गोचरम भवेत्, तीनों लोकों में उसके लिए कोई भी ऐसी कार्य नहीं है जिसे वो नहीं कर सकता। आगे कहते हैं खाद्यते नव कालेन अर्थात उसको 9 काल, अगर जो 9 दिन भर में, एक दिन में 9 बार उसको थोड़ा थोड़ा करके खाता है। खाद्यते नव कालेन बाध्यते न च कर्मणा, उसको किसी कर्म बंधन में, किसी पास बंधन में बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो इस पारे को, गंधक जारित पारे को खाता है। आगे कहते हैं अच्छेद्यो वज्र शस्त्रेण वज्र देहो भी जायते। अच्छेद्यो जिसको काटा नहीं जा सके, जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकते, तो अच्छेद्यो वज्र शस्त्रेण अर्थात इंद्र के वज्र से भी उसको कोई भय नहीं है। वज्र देहो भी जायते, उसका शरीर खुद अपने आप में ही वज्र के समान अति कठोर बन जाएगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। ये हमारे भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं। फिर कहते हैं ये न परस्मारेण गंधकम जारिते यदि, जिस प्रकार से पहले भगवान भोलेनाथ बता चुके हैं कि गंधक जारणा विधि इस तरीके से करनी चाहिए, उस विधि को अगर जो कोई अपनाता है, करता है, उसी विधि से ये सब लाभ मिल सकता है। नान्यथा जारिते सिद्धिर बिना गंधक सूतयो, कोई भी सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक कि गंधक जारणा
नहीं होती है। ये हमारे भगवान भोलेनाथ आपसे बता रहे हैं, हमारे रसाचार्य कह रहे हैं। पक्ष छेद समर्थ स्यात्। अब यह भी एक अत्यंत गोपनीय विषय है, लेकिन हम आप लोगों के लिए इसको भी रखते हैं। पक्ष छेद अर्थात पारे को उड़ने से रोक देना। पक्ष छेद समर्थ स्यात् अर्थात पारा जो है आपका अस्थाई हो जाएगा मात्र गंधक के जारणा से। फिर कहते हैं दंजने जने बंधने तथा अर्थात पारे को बंधन करने में गंधक भी अपना समर्थ है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। फिर कहते हैं क्रमेण वेधयेत् सूतम यथा जारित गंधकम। इस प्रकार से इस क्रम के माध्यम से वेधयेत् सूतम यानी कि सूत पारे को जारित किया जाए, जारित गंधकम गंधक के साथ में उसकी जारणा करा दी जाए। तादृशो ही गुणासूतस् तथा साधित गंधकः। इसी बात को यहाँ पुनः कह रहे हैं कि इसी वेधन क्रिया को, गंधक जारणा क्रिया को इस तरीके से पारद के साथ में करानी चाहिए। यथातः संप्रयक्षामि मिष्टिका वेधम उत्तमम। यह मिष्टिका वेध कही गई है, ये अति उत्तम क्रिया है। एवं यावसूतकम च गंधकम नैव योगतः। अब कहते हैं कि बिना गंधक और पारे की कोई भी क्रिया संपादित नहीं की जा सकती, कोई भी योग बनाया नहीं जा सकता। फिर कहते हैं कि कैसे बनाना चाहिए, तो खल्व मध्य ददेत सूतम यानी कि खरल के बीच में पारे को डाल के, खल्व मध्य ददेत सूतम जोकम च गंधकम अर्थात थोड़ी थोड़ी गंधक डालनी चाहिए। तस्य सूतम कृतम पृष्ठम परपटे सह वेधयेत् अर्थात उसकी परपटी बना लेनी चाहिए। स्मरेत सदा शिव देवम पाषाणेन तु कूटयेत् अर्थात उसको एक पोटली सी बना के, बात को समझिएगा कि पहले खरल में गंधक पारे को डाल के उसमें थोड़े थोड़े मात्रा में गंधक डालते हुए उसको खरल करना चाहिए। एक परपटी बनानी चाहिए अर्थात उसको कढ़ाई में रख के जब ये कजली बन जाए तो उसको परपटी यानी कि उसको गंधक को हल्के आंच पे गलाना चाहिए। तब स्मरेत सदा शिव भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना चाहिए, उनसे विनती करना चाहिए कि हमारे द्वारा जो यह रस क्रिया संपादित हो रही है, हे भगवान भोलेनाथ इसमें आप कृपा बनाए रखें, हमारी यह क्रिया निर्विघ्नता के साथ में पूर्ण हो। उस परपटी को एक किसी भी मोटे से वस्त्र में लपेट के उसको लपेट देना चाहिए और एक पोटली सी बना लेनी चाहिए। जब पोटली बन जाए तो कहते हैं पाषाणेन तु कूटयेत्, उसको पाषाण यानी कि पत्थर से उस पोटली को कूटना चाहिए। जब कूटेंगे तो वो पाउडर के तरीके से यानी कि टेल्कम पाउडर के तरीके से हो जाएगा। निक्षिपेतु यदा गंधम अर्धोर्धम परिकल्पयेत्। अब यहाँ यह पृष्ठ समाप्त हो रहा है, यहाँ से आगे निक्षिपेतु से आगे अगले पृष्ठ में आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट, आप लोग कंजूसी करते हैं, आप लोग कमेंट करें, अपना सहयोग प्रदान करें। अगर जो आपको लगता है कि हमारा प्रयास सही है तो आप लोग निश्चित ही चैनल को सपोर्ट करें। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आगे महादेव की जैसी इच्छा। हर हर महादेव।